प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2021 की दूसरी किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के तहत इस योजना से जुड़े 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को लगभग 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद पीएम ने देश के कई किसानों से भी संवाद किया। किसानों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, ये उचित नहीं। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि इस बार देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हमें तय करना है कि आने वाले 25 सालों में भारत को कहां देखना चाहते हैं। 2047 में देश जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती किसानी और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। असम मिजोरम सीमा मुद्दे और पूरे उत्तर पूर्व में शांति बहाली पर चर्चा के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सुरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने असम के बीजेपी सांसदों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक कल होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बैठक में संसद में विपक्ष के हमले को लेकर रणनीति बन सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले करने के निर्देश दिए। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों के द्वारा हमला किए जाने के बाद त्रिपुरा के कुछ सदस्य घायल हो गए। 21 दिन से जारी मानसून सत्र में हंगामे के बीच पहली बार केंद्र सरकार को विपक्ष का सपोर्ट मिला है। लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे इस बिल को लेकर सरकार के साथ हैं। इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्य को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम ये देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की तुलना में जीवन के अधिकार को प्रमुखता मिलती है या नहीं, और इसी मांग पर सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। बीएसएफ ने पुंछ में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को नाकाम कर दिया। सुरक्षा जवानों ने एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद को जब्त किया है। सांगड़ गांव में वन क्षेत्र में आरआर और एसओजी पुंछ के साथ बीएसएफ का संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। बीएसएफ जम्मू के पीआरओ ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के उस्मान कादिर और यासिर नाम के 2 आतंकी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों आतंकी कुछ समय पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़े जा रहा है। प्रयागराज के कई इलाकों के घर में पानी में डूब गए हैं। घर लगातार पानी बढ़ने की वजह से लोग दूसरे घरों में शिफ्ट हो रहे हैं।